फ्रेंड्स, दिस इज मुक्ता। राजस्थान ज्योग्राफी में हम लोग क्लाइमेट कर रहे थे। क्लाइमेट में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान और उसके साथ में हमने कवर किया था सीजन्स। तो ये दो टॉपिक हम लोग क्लाइमेट के अंदर कर चुके हैं। टुडे विल बी गोइंग टू कवर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स। देखो, क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में हमें 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 हमें क्लासिफिकेशंस पढ़नी है, जिसके अंदर एक आता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, अनदर वन इज ओपन्स क्लासिफिकेशन और उसके अलावा ट्रॉन्फेट और त्रिवार्ता। ये 4 क्लासिफिकेशन जो है ये हमें कवर करनी है राजस्थान के क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में। सो आज का जो ये वीडियो है दिस इज डेडिकेटेड टू क्लासिफिकेशन या फिर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने राजस्थान के क्लाइमेट को 5 जोन्स के अंदर डिवाइड किया है। कितने जोन्स में डिवाइड किया है? 5 जोन्स में डिवाइड किया है। तो आज हम उसी की बात करेंगे आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं। टू सेव टाइम आई हैव ऑलरेडी मेड अ मैप हियर। ये आप इसे रेनफॉल नाम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे जैसे रेनफॉल होगी उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मतलब इसको नोट करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जो क्लाइमेटिक जोन्स है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस पूरे राजस्थान को 5 जोन्स के अंदर डिवाइड किया है। अब जोन्स कौन कौन से हैं? देखो, ये वाला जो हिस्सा है, दिस पार्ट, दिस इज योर एरिड जोन। ये पूरा एरिड जोन के अंदर आ जाता है। इसके अंदर हमने ये रेनफॉल की लाइन अलग की है, पर बाकी ये पूरा एरिड जोन है। दिस वन इज सेमी एरिड जोन। ये आ जाता है सब ह्यूमिड जोन या सब ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ पे। देन कम टू ह्यूमिड क्लाइमेट। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो आपका साउथ ईस्ट और साउदर्न राजस्थान का जो पार्ट है ये कहलाता है वेरी ह्यूमिड जोन अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब पहले हम बात करते हैं एरिड जोन की। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिड जोन या फिर एरिड क्लाइमेट की। एरिड जोन या एरिड क्लाइमेट, देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि एरिड जो क्लाइमेट है इसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं राजस्थान की। अब राजस्थान के यहाँ पे देखो, मैप में देखो, जब भी आप क्लाइमेट कर रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज अपने साथ में एटलस लेके बैठिएगा, बिकॉज अदरवाइज सब कुछ ऊपर से चले जाने वाला है। तो इसलिए एटलस अपने साथ में जरूर लेकर के बैठिएगा। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं एरिड जोन जो है उसके अंदर कौन सा पार्ट आता है। उसके अंदर ये जो बाड़मेर है इसका नॉर्दर्न पार्ट आ जाएगा, जैसलमेर पूरा आ जाएगा, वेस्टर्न पार्ट आ जाएगा आपका जोधपुर का, और उसके अलावा बीकानेर जो है, बीकानेर का वेस्टर्न पार्ट आ जाएगा और साउदर्न पार्ट आ जाएगा गंगानगर का। तो कौन सा जोन हो गया इसके अंदर? कौन कौन से रीजन आ गए? देखो मैं मार्कर चला रही हूँ, उससे समझ जाना कौन कौन से जोन आ गए इसके अंदर। ये पूरा रीजन, ये जो हमारा जैसलमेर है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बाड़मेर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ आपका ये जोधपुर हो गया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ बीकानेर। तो ये पूरा जो जोन है ये पूरा आपका किसमें आ जाता है? ये पूरा आपका आ जाता है सेमी एरिड क्लाइमेट के अंदर। तो सेमी एरिड क्लाइमेट में कौन कौन से रीजन्स आते हैं हम एक बार नोट कर लेते हैं। रीजन्स कौन कौन से आते हैं? रीजन्स आते हैं इसके अंदर नॉर्दर्न बाड़मेर। अब देखो मैंने यहाँ पे एन लिखा है तो समझ जाना, नॉर्दर्न बाड़मेर है। वेस्टर्न बीकानेर आता है, वेस्टर्न बीकानेर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे साउदर्न पार्ट ऑफ गंगानगर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वेस्टर्न जोधपुर। ये हो गया आपका जो वेस्टर्न जोधपुर। ये पूरे रीजन जो है दिस कंप्राइजेस सेमी एरिड जोन ऑफ राजस्थान, सॉरी एरिड जोन ऑफ राजस्थान। अब एक चीज और देखना कि राजस्थान का जो एरिड जोन है, अब इसमें इस पूरे जोन को कौन सी एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो इस पूरे जोन को रिप्रेजेंट करती है, तो वो कहलाएगी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट। तो एरिड जोन की जो रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो है जैसलमेर। इसे भी नोट डाउन कर लेना, ये रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट है कौन सी? जैसलमेर। अब एरिड जोन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले टेम्परेचर। इस रीजन में टेम्परेचर कितना रहेगा? समर्स में बताओ कितना रहता है टेम्परेचर, और विंटर्स में? कोई अगर वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान से है तो वो तो बहुत इजीली बता सकता है ना, वैसे हर कोई गेस कर सकता है। समर में कितना रहता है यहाँ पे? एवरेज टेम्परेचर की बात करो तो 40 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस,
और विंटर्स में कितना 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस। हम एवरेज की बात कर रहे हैं। विंटर्स में कई जगहों पे जैसे कि हमने देखा है चूरू वगैरह और उनमें दीवारें चूरू और ये फलौती वगैरह जगह पे माइनस में भी चला जाता है टेम्परेचर, यहाँ पे आपका 50 तक भी चला जाता है। एवरेज की बात हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं रेनफॉल। रेनफॉल जो है यहाँ पे, रेनफॉल यहाँ पे कितनी होती है? रेनफॉल इस जोन के अंदर होगी आपकी 0 टू 20 सेंटीमीटर। अब देखो इस जोन को हमने दो भागों में, अगर रेनफॉल मैप में देखें तो वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो एक्सट्रीम वेस्टर्न रीजन है वहां पे तो 0 टू 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट है। और बाकी ये इधर वाला रीजन है, यहाँ पे आपकी 10 टू 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ये सेंटीमीटर लिख रही हूँ मैं, एमएम में नहीं है। अगर एमएम में होगा तो वहाँ पे लिखा आएगा कि जैसे अगर 65 सेंटीमीटर के तो 650 हंड्रेड्स के अंदर वहाँ पे आता है लिखा हुआ। तो 0 टू 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गई। अब देख लेते हैं ये जो रीजन है, इस रीजन की सॉइल कैसी है, यहाँ पे किस तरीके की सॉइल पाई जाती है। देखो एरिड जोन है, बिल्कुल ड्राई जोन है, तो यहाँ पे आपको ड्राई सॉइल मिलेगी, या फिर इसे न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली एरिडी सोल्स भी बोलते हैं। तो कौन सी वेजिटेशन सॉरी कौन सी सॉइल होती है यहाँ पे आपको ड्राई सॉइल्स या एरिडी सोल्स मिलते हैं। ये जो न्यू क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंगली सॉइल्स को जो कहते हैं एरिडी सोल, एंडी सोल और वर्टी सोल, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब चीजें सॉइल्स में हम अच्छे से इन डिटेल कवर करेंगे। सॉइल हो गई। अब बात करते हैं वेजिटेशन की। यहाँ पे वेजिटेशन किस तरीके की मिलती है एरिड जोन के अंदर। एरिड रीजन के अंदर वेजिटेशन आपने देखा होगा, यहाँ की जो वेजिटेशन है आपको पता है कि थॉर्नी बुशेस, बिल्कुल छोटे छोटे से जो कैक्टस टाइप ऑफ थॉर्नी बुशेस, इस तरीके के कीकर वगैरह इस तरीके के यहाँ पे आपको वेजिटेशंस मिलती है। इसका एक नाम होता है, इस तरीके की वेजिटेशन को ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन या ज़ीरोफाइट। वेजिटेशन भी अलग अलग टाइप की होती है ना, मतलब उसमें भी मेसोथर्मल और बाकी हेटेरोथर्मल, ज़ीरोफाइट, ऐसे अलग अलग टाइप की होती है। तो जब वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग डिटेल में चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पे आप जब हम वेजिटेशन करेंगे तो थोड़ा बहुत चीजें कवर करेंगे। यहाँ पे देख लो कि वेजिटेशन जो है वो ज़ीरोफिटिक होती है, यानी कि जो बिल्कुल थॉर्नी बुशेस इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं और जो कैक्टस वगैरह इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो भी यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो वेजिटेशन की बात हो गई, सॉइल की बात हो गई, रेनफॉल देख लिया, टेम्परेचर, रीजंस, ये चीजें हम हर जो क्लाइमेट है हर क्लाइमेट जोन है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अब यहाँ के कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं। क्या स्पेशल फीचर्स है इस जगह के? अगर आपको सीजन्स ध्यान हो तो हमने देखा था समर सीजन्स के अंदर कि जो एरिड रीजन्स है वहाँ पे समर्स में क्या चलती है? लू, है ना। तो लू यहाँ के इस रीजन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अच्छा फटाफट से बताओ कि लू का जो व्हाई लू ब्लोज, लू के ब्लो होने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लू? रिडक्शन इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी किया था हमने, है ना, तो उस वजह से लू ब्लो करती है। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं कवर किया तो एक बार देख लीजिएगा, ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड है आगे। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था लोकल साइक्लोन्स के बारे में, है ना। तो इस रीजन के अंदर लोकल साइक्लोन्स आते हैं। लोकल साइक्लोन्स कौन से मंथ में? मई जून के अंदर। लोकल साइक्लोन्स को क्या बोलते हैं? बताया था मैंने, क्या बोलते हैं लोकल साइक्लोन्स को? भाबुलिया। लोकल साइक्लोन को बोला जाता है भाबुलिया। क्या बोला जाता है? भाबुलिया। और ये किस वजह से जनरेट होते हैं? ये क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर भी आ चुका है। और आरबीएससी के जो बाकी एग्जाम्स होते हैं राजस्थान के, वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोकल साइक्लोन्स किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द कन्वेक्टिव राइज ऑफ एयर, जो कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट होते हैं उस वजह से, बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीटिंग फ्रॉम द सन, उस वजह से बिल्कुल एकदम से कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट होते हैं। और जो मतलब विंड है वो साइक्लिक पोजीशन के अंदर होती है। इधर से आपकी जो वेस्टवर्ड साइड से जो मतलब एयर ब्लो करती है, तो उस वजह से भी सॉरी जो विंड ब्लो करती है उस वजह से भी ये जो है इंटेंसिफिकेशन हो जाता है इस तरीके के साइक्लोन्स का, और ये साइक्लोन्स आ जाती है। तो इसे बोला जाता है लोकल साइक्लोन्स को बोला जाता है भाबुलिया। कवर है यहाँ तक? रब कर दो इसे, डन है यहाँ तक? ये हमने यहाँ के कुछ फीचर्स वगैरह कवर किए। अब हम नेक्स्ट जोन करते हैं। अगर आपने नहीं नोट किया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए।
अब आगे का देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं सेमी एरिड जोन की। सेकंड इज सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन की बात करते हैं, सेमी एरिड क्लाइमेट की बात करते हैं। तो सेमी एरिड क्लाइमेट के अंदर कौन सा रीजन आता है? सबसे पहले तो ये देखते हैं मैप के अंदर कौन कौन से रीजन आएंगे। देखो सेमी एरिड रीजन जो है इसके अंदर ये आपका इधर वाली ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना ये आती हैं सेमी एरिड रीजन के अंदर। हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो बाड़मेर का हिस्सा आ जाएगा इसमें, इधर वाला बाड़मेर का हिस्सा आ जाएगा, जोधपुर आ जाता है इसके अंदर, पाली का कुछ हिस्सा आ जाएगा, उसके अलावा नागौर आ जाएगा इसमें, शेखावटी रीजन आ जाएगा, बीकानेर का ये कुछ ईस्टर्न पार्ट आ जाएगा, और गंगानगर और हनुमानगढ़ ये रीजन आ जाएगा। एक बार मैं बता देती हूँ, गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावटी रीजन और ये बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली और बाड़मेर, ये वाला जो पूरा रीजन है दिस रीजन कम्स इन, ये आपका रीजन किस में आता है? सेमी एरिड जो जोन है या सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मिलेगा। मतलब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिवाइड किया है उस हिसाब से सेमी एरिड जोन के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट्स कवर करती हैं। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? सबसे पहले रीजन्स लिख लेते हैं। कौन से रीजन्स हैं यहाँ पे? बताओ, ये बताया है। हाँ, पार्ट्स ऑफ बाड़मेर, उसके अलावा बाड़मेर के अलावा पाली आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद में आपका जोधपुर आ जाता है, जोधपुर, नागौर आ जाएगा, कुछ हिस्सा बीकानेर का आ जाएगा, शेखावटी रीजन लिख रही हूँ मैं, शेखावटी रीजन में आपको पता ही है चूरू, सीकर, झुंझुनू आता है, शेखावटी रीजन आ जाएगा, उसका हिस्सा आ जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर आ जाएगा। ठीक है, ये जो सारा रीजन है दिस एंटायर रीजन इज कंप्राइजेज इनटू सेमी एरिड जोन या फिर सेमी एरिड क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। अब इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी जो इस पूरे जोन को रिप्रेजेंट करती है? वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? इसके अंदर आ जाएगी जोधपुर। जैसे कि हमने एरिड में देखा था, एरिड में कौन सी थी? एरिड के अंदर जैसलमेर थी रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे कौन सी हो गई? यहाँ पे हो गई जोधपुर। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर देखो समर्स में कितना रहता है? सेमी एरिड है तो एरिड से थोड़ा कम होगा। एरिड में कितना था? एरिड में था 40 to 45 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कितना होगा? 36 to 42 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान देना, कई बुक्स के अंदर कई जगह पे आपको थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है। जैसे 36 की जगह यहाँ पे मतलब 34 लिखा हुआ मिल सकता है, 42 की जगह 40 लिखा हुआ मिल सकता है। तो पैनिक मत होना, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, उसका कोई इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है क्योंकि हम एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। समर्स हो गया, देन कम टू विंटर्स। विंटर्स में क्या रहेगा टेम्परेचर? यहाँ पे वहां से तो कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। वहां पे कितना था सेमी एरिड के अंदर? 0 to 10 डिग्री सेल्सियस देखा था। यहाँ पे आ जाता है 10 डिग्री to 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है। अब रेनफॉल कितनी होगी ये हम रेनफॉल के मैप में देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा 10 to 20 सेंटीमीटर। ये हमने सेमी एरिड रीजन से डिनोट किया है इसे। सेमी एरिड रीजन के अंदर कितनी होगी रेनफॉल? 20 to 40 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 20 to 40 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गई। ठीक है, अब रेनफॉल के बाद में हमने एक पैटर्न देखा था, हमने रीजन्स देखे, टेम्परेचर देखा, रेनफॉल। देन अब हम सॉइल की बात करेंगे। तो सॉइल कौन सी है? इधर की तरफ कौन सी सॉइल होती है इस रीजन के अंदर? एरिड में कौन सी थी? वहां पे ड्राई सॉइल थी जिसे एरिडी सॉइल्स बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी सॉइल है? यहाँ पे आपको सैंडी सॉइल मिलेगी। सैंडी सॉइल, यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है उसे एंटी सोल भी कहा जाता है। एंटी सोल्स क्या कहा जाता है? एंटी सोल्स भी इसे कहा जाता है। तो सॉइल हो गई यहाँ पे जो सैंडी सॉइल या फिर एंटी सोल्स कह दो। वेजिटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है? एरिड के अंदर जीरोफिटिक वेजिटेशन थी। यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन होगी? यहाँ पे है स्टेपीज वेजिटेशन। अब स्टेपी वेजिटेशन क्या है?
देखो, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको थोड़ा क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में पता होगा। स्टेपीज क्या, इट इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड है ना। सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, स्टेपीज टेम्परेट ग्रासलैंड है। और टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ये जो यहाँ पे जो वेजिटेशन जनरली यहाँ पे जो स्टेपीज होते हैं प्रोडोमिनेंटली यहाँ पे आपको ग्रासेस मिलती हैं। और ग्रासेस भी कौन सी, बिल्कुल शॉर्ट ग्रासेस होती है। कई जगह पे लॉन्ग ग्रासेस भी मिल जाती हैं, जनरली शॉर्ट ग्रासेस होती हैं, सॉफ्ट ग्रासेस होती हैं, न्यूट्रिशियस ग्रासेस होती हैं। पार्कलैंड टोपोग्राफी भी बोला जाता है रीजन्स को। तो स्टेपीज में आपको ग्रासेस मिलती है मेनली, और यहाँ पे शॉर्ट मतलब जो ग्रासेस होती हैं और सॉफ्ट ग्रासेस होती हैं, उस तरीके की आपको ग्रासेस मिलती हैं, तो वो बोला जाता है स्टेपी रीजन को। यहाँ पे जो विंटर्स है, ध्यान देना, यहाँ पे जो विंटर्स है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। विंटर्स जो क्या है, यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में अगर हम बात करें तो विंटर्स जो है वो यहाँ पे शॉर्ट होती हैं और कोल्ड होती हैं। इस वजह से यहाँ पे इस तरीके की वेजिटेशन है। कई जगह पे आपको स्कैटर्ड वे में थॉर्नी बुशेस वगैरह यहाँ पे मिलती हैं, और यहाँ पे शॉर्ट हाइटेड ट्रीज भी आपको मिलते हैं। इस तरीके की इस तरीके का जो क्लाइमेट होता है। एक और यहाँ के क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि यहाँ पे इरेटिक रेनफॉल होती है, मतलब कि रेनफॉल का कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पैटर्न नहीं है, इरेटिक रेनफॉल होती है। और जब भी इस तरीके की इरेटिक रेनफॉल होती है तो टॉरेंशियल डाउनपोर होती है, यानी कि बहुत हैवी रेनफॉल होती है। और बहुत हैवी रेनफॉल जब होती है तब उस केस में फ्लड्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार कई जगहों पे फ्लड्स भी आ जाती है। सो दैट इज द रीजन। अब जैसे आपने कांतली रिवर के बारे में देखा होगा, शेखावती रीजन का जो मेन प्रोमिनेंट रिवर बेसिन है कांतली रिवर, उसके अंदर भी कई बार फ्लड्स की कंडीशन हो जाती हैं। तो ये इस पूरे रीजन की, ये इस पूरे क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सो आई होप दिस इज डन, क्लियर है यहाँ तक। ये रब कर दूं इसे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी मतलब टॉपिक के अंदर, कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। अब आगे की बात करेंगे, थर्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट। तीसरा जोन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, हमने दो जोन की तो बात कर ली, एक हमने एरिड की बात की, एक हमने सेमी एरिड की बात की। अब हम तीसरे की बात करते हैं जो कि है सब ह्यूमिड। क्या है? सब ह्यूमिड, सब ह्यूमिड क्लाइमेट। सब ह्यूमिड क्लाइमेट या सब ह्यूमिड जोन भी इसे बोल सकते हैं। इसके अंदर कौन से रीजन आते हैं? सब ह्यूमिड क्लाइमेट या सब ह्यूमिड जोन के अंदर कौन से रीजन आते हैं? देखो मैप में, देखो यहाँ पे इस रीजन की हम बात कर चुके हैं। ये रीजन हमने पूरा देख लिया। ये इधर वाला जो रीजन है ये पूरा एरिड और सेमी एरिड के अंदर आ गया। अब इसका नेक्स्ट रीजन यानी कि जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं, ये जो सब ह्यूमिड जोन जो है विच इज मतलब मेनली कंप्राइजेज द ईस्टर्न जो प्लेन्स हैं वो वाला रीजन, यानी कि इसके अंदर अलवर आ गया। देखो यहाँ पे मैप में देखना, अपने एटलस में देखना आप लोग, अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, दौसा इसमें इंक्लूड हो जाता है। कुछ पार्ट इसके अंदर झुंझुनू और सीकर का भी आता है। जयपुर आ गया, दौसा हम देख चुके हैं, टोंक आ गया, अजमेर आ गया, पाली आ गया। थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आपका भीलवाड़ा का भी आ जाता है। उसके बाद में भीलवाड़ा का पार्ट भी आ गया, पाली हो गया, जालौर का वेस्टर्न पार्ट हो गया, और ये थोड़ा सा बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आपका किसका आ जाता है? सिरोही का भी। तो पार्ट्स ऑफ सिरोही भी आ जाते हैं। तो ये जो पूरा रीजन है, देखना मैं यहाँ पे मार्कर एक बार दोबारा फेर रही हूँ, इस तरीके से ये अलवर, भरतपुर, दौसा, और ये यहाँ पे आपका आ गया जयपुर। जयपुर के बाद में ये टोंक, अजमेर, और ये आपका आ गया पाली, ये थोड़ा सा सिरोही, और ये आपका जालौर वाला ये पूरा रीजन, और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से झुंझुनू और सीकर भी। तो ये जो पूरा रीजन है दिस कंप्राइजेस, यहाँ पे किस तरीके का आपको क्लाइमेट मिलता है? सब ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। तो रीजन्स नोट करते हैं पहले। देखो ये रीजन्स जो हैं, आप इन्हें देख करके घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये आपको याद हो जाएंगे अगर आप अपने पास में एटलस लेके बैठेंगे और मैप से एक एक चीज देखेंगे। सो दिस इज नथिंग, आपको 2 मिनट के अंदर चीजें याद हो जाएंगी। तो आप एक बार मैप के साथ में कवर कीजिएगा, ऐसे रटने की कोशिश करेंगे तो नहीं याद हो पाएगा। रीजन्स के अंदर हमने देखा था कौन कौन से हो गए? जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा,
टोंक, टोंक आ गया। फिर उसके बाद में हमने देखा था इसके अंदर कुछ पार्ट्स ऑफ किसके, पार्ट्स ऑफ हमने देखा था सीकर और झुंझुनू का भी इसमें। पार्ट्स ऑफ सीकर और झुंझुनू आ गया। उसके अलावा अजमेर आ गया इसके अंदर, पार्ट ऑफ भीलवाड़ा, पाली, वेस्टर्न जालौर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ, एक मिनट, जालौर एंड सिरोही, ये इसके रीजन्स आ जाते हैं। अब इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी हुई इस पूरे रीजन की, इस पूरे रीजन की रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट है जयपुर। एरिड की कौन सी थी, जैसलमेर, है ना। और सेमी एरिड की कौन सी थी, सेमी एरिड की जोधपुर। यहाँ की कौन सी हो गई, जयपुर। सब ह्यूमिड की, सब ह्यूमिड में टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पे समर्स के अंदर, एरिड से कम होगा कि ज्यादा होगा, एरिड से तो कम होगा, कितना होगा 28 डिग्री से यहाँ पे समवेयर अराउंड 34 डिग्री के करीब आपको समर्स में देखने को मिलता है। और विंटर्स के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 12 डिग्री टू 18 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी होगी इस रीजन के अंदर, रेनफॉल कितनी होगी, ये देखो रेनफॉल के मैप में 20-40 सेंटीमीटर हमने देखा। अब ये नेक्स्ट जोन है, अब यहाँ पे कितनी होती है 40 to 60 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 20-20 के गैप्स में आगे चलाते जाना है, सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। रेनफॉल कितनी हो गई 40 to 60 सेंटीमीटर, डन है 40 to 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सॉइल कौन सी होगी, देखो ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर कौन सी सॉइल मिलती है, हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर देखा था। जनरली ईस्टर्न प्लेन में बिकॉज इट इज ड्रेन्ड बाय रिवर्स, यहाँ पे आपको बनास, चंबल और इस तरीके की रिवर्स, ऊपर बाणगंगा बेसिन भी है, तो रिवर से ड्रेन होता है, तो यानी कि यहाँ पे मिलेगी एल्यूवियल सॉइल। बट अब एक चीज का ध्यान रखना, एल्यूवियल सॉइल यहाँ पे हर रीजन के अंदर एल्यूवियल सॉइल नहीं है, क्योंकि आपको वेरिएशन मिलेगा। देखो अगर आप इसके अंदर थोड़ा बहुत पार्ट ना, पार्ट्स ऑफ जालौर, थोड़ा बहुत पार्ट इसके अंदर बूंदी का भी आता है, तो ये वाला जैसे बूंदी का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको मीडियम ब्लैक सॉइल मिल गई, इधर की तरफ आपको ब्राउन सॉइल मिल गई, रेड लोमी सॉइल मिल गई, तो मिक्स ऑफ सॉइल है। अलग अलग जो सॉइल्स है वो अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें उस तरीके से वहाँ की रीजनल टोपोग्राफी के अकॉर्डिंगली चीज़ें पाई जाती है। बट अगर हम ओवरऑल क्लाइमेट की बात करें तो सब ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर एलुवियल सॉइल मिलती है। हम एक ओवरव्यू की बात करें तो वहाँ पे हमें एक सॉइल का मेंशन करना है, तो एलुवियल सॉइल यहाँ पे मिलती है। एलुवियल सॉइल को न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, एल्फीसोल्स, ठीक है। सेमी एरिड में हमने देखा था उसे क्या बोला था, एंटीसोल्स, एरिड में एरिडीसोल्स, यहाँ पे एल्फीसोल, तो सॉइल हो गई यहाँ पे एल्फीसोल। वेजिटेशन यहाँ पे किस तरीके की मिलती है, यहाँ पे नीम, पीपल, बबूल इस तरीके के पेड़ मिलते हैं। जनरली जो वेजिटेशन है वो आपको मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। अब ये क्या होते हैं, ये सब वेजिटेशन में हम कवर करेंगे, आप चिंता मत करो, ये सब चीज़ें क्लाइमेट के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो वेजिटेशन ही होगा, कि उसके बाद में हम लोग सॉइल वगैरह कवर करेंगे, तो ये सब चीज़ें आगे आएंगी। तो मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पे किस तरीके के फॉरेस्ट मिले, मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको मिलते हैं वेजिटेशन, और या फिर यहाँ धोक फॉरेस्ट या धोकड़ा फॉरेस्ट बोल दो, तो धोकड़ा फॉरेस्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं। डन है, यहाँ पे किस तरीके के फॉरेस्ट मिल गए, धोक फॉरेस्ट, धोकड़ा फॉरेस्ट, और बाकी अगर ट्रीज में देखा जाए तो नीम, पीपल, बबूल और इस तरीके की आपको वेजिटेशंस यहाँ पे मिलती है। तो डन है, ये सब ह्यूमिड क्लाइमेट कवर हो गया यहाँ तक। अब देखो, अब दो क्लाइमेट और हैं इसके अंदर, ह्यूमिड और जो ये आपका वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट है। ये दो क्लाइमेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी बड़ा है, बस एक यही क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद में तो कोपन्स वगैरह अगर आपको ये अच्छे से आता है तो फिर आगे सिर्फ आपको इन क्लाइमेट का जो नेम है, जो सिम्बल्स हैं, आपको वही याद करने हैं, बाकी सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, तो उसमें टेंशन करने की बात नहीं है। हम ये जो आगे वाला पार्ट है और साथ में ये जितना भी किया उस सबको रिवाइज करेंगे हम लोग
नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अब कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम IMD का सेकंड पार्ट करेंगे, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो क्लासिफिकेशन का जो बचा हुआ पार्ट है और जितना अभी तक किया है उसे भी रिवाइज करेंगे। क्लाइमेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस तरीके से आगे कवर कर लेंगे। वन थिंग आई वुड लाइक टू से, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सजेशंस एंड योर फीडबैक्स, because that helps me to improve your learning experience, and कुछ स्टूडेंट्स हैं who comment on each and every video. Thank you so much Ananya, Tarun, for your lovely comments, and your comments motivates me to make more videos, so keep on commenting, and if you like these videos then do share it, do like it, and do share it with your friends. So till then stay tuned with me, and we'll see you in the next video. Thank you so much guys, bye.